Yes, sir. Hello students, again I am before you, myself Gyan Singh, you know very well. So here I am going to start the kinds of past tense. I have already given you examples of past tense. You must have come to know what is past tense. जो कोई भी हम कार्य, जो भी हम वर्क करते हैं और यदि वो हमारे पास्ट को शो करता है, यानी जो हमने काम किया उसका समय बीत गया है, यानी कुछ पहले हमने उसको काम किया था जो अब अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसे हम सेंटेंस को सिंपल पास्ट के अंतर्गत रखेंगे। अब सिंपल पास्ट की आइडेंटिटी क्या है, कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट ही होगा? आप कैसे समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है? तो आपको पहले कुछ आइडेंटिटी है जिसके माध्यम से इसको सीखना। यदि आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, द प्रीवियस डे एसेट्रा, अगर ये चीजें, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट में है। ऐसे सेंटेंस सिंपल पास्ट में, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, अर्थात सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आपका मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके साथ अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब आप लोगों को थोड़ी सी ये ध्यान अवश्य देना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको केयरफुल ये रहना है कि यदि सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आते हैं तब तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, हम कोई दूसरा शब्द या उसका फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली सिंपल पास्ट कहते किसे हैं। जैसे मैं बोला शी taught me science, उसने मुझे साइंस पढ़ाया। और अगर मैंने इसमें लिख दिया yesterday, तो तुरंत आपको समझ जाना है yesterday वर्ड आ गया है, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म ही मेन वर्ब का यूज होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली जो सिंपल पास्ट है उसका स्ट्रक्चर कह रहा है, आइडेंटिटी कह रहा है कि उसमें yesterday आएगा तो मेन वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा। सिमिलरली जैसे हम लोग लिख देते हैं राम किल्ड रावण। अब देखिए बहुत वर्षों पहले, thousands of years ago राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जिस तरह से हमने बताया कि लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट वीक हो, 100 years ago हो, 1000 years ago, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्य अगर हमारा समाप्त हो गया है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और तुरंत समझ जाना है कि सिंपल पास्ट में। ये हमने दो एग्जांपल्स दिया, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल। जैसे वी ऑन द मैच, हमने मैच विन कर दिया।
विन ऑन ऑन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे शी सिंगुलर है लेकिन हमने सेकंड फॉर्म में लिखा, राम सिंगुलर है सेकंड फॉर्म में, फिर वी प्लूरल है इसके बाद जो है सेकंड फॉर्म, अर्थात सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उसे वर्ब को, मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है सेकंड काइंड इसका, वो है आपका पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस, कोई भी कार्य जो हम कर रहे थे वो पास्ट में कर रहे थे, यानी रेगुलर कर रहे थे। पास्ट में कोई काम अगर रेगुलर चल रहा था, द वर्क वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, अर्थात कोई कार्य अगर पास्ट में रेगुलर चल रहा था तो हम उसे पास्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखते थे। और आज हम ऐसे सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। इससे आपको क्या होगा कि ये समझदारी रखनी है कि कोई कार्य पास्ट में चल रहा था तो इसका ध्यान रखना है। कुछ ऐसे इसमें भी, तो इसका पहला स्ट्रक्चर जानेंगे कि कैसे लिखते हैं। ये आप स्ट्रक्चर पहले जानिए। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो प्लस आई हो तो ऐसे आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे। जो मेन वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस हम आईएनजी लिखेंगे और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। ये आपको सीखना है स्ट्रक्चर में कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या आई है, आप हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है हमारे लिखने का। अब यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब लगाएंगे। एकदम कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है आपको, बस यही ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो इसमें वर्ब लगाएंगे प्लस जो मेन वर्ब है आपका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बेटरली, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको सावधानी रखनी है रूल्स का, और एक बार रूल्स आपने प्रैक्टिस कर ली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो आप ध्यान से देखें। पहले सिंगुलर का, शी इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे शी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है, ये आपको ध्यान रखना है। शी इज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से ही इज फ्लाइंग अ काइट। ही इज फ्लाइंग काइट। वह एक पतंग नहीं, इसमें इज नहीं होता, इसमें वाज का यूज होता है क्योंकि पास्ट में है, इसलिए इज नहीं वाज।